लोग दुसाध पासवान बिहार के, हम लोग का गोत्र कश्यप है, ठीक है। हमारे पिता भी दुसाध, हमारी माँ भी दुसाधन, ठीक है। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो आदरणीय रहे हैं, हमारे पिता तुल्य रहे, सम्मानीय सबके लिए रहे, तो उन्होंने जो पहली शादी की थी वो राजकुमारी देवी के साथ की थी, और राजकुमारी देवी का भी गोत्र कश्यप रहा है, दुसाधन रही है। रामविलास जी भी पासवान रहे हैं, लेकिन रीना पासवान जी पासवान नहीं ना है। अगर सवाल ही करना है तो सिर्फ नीतीश कुमार से क्यों, आप देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं? मैं क्या 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? इतनी महंगाई है देश में आज, उस महंगाई पे क्यों नहीं? कोई आंदोलन से निकले हैं क्या ये लोग चांदी के सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में गर्माहट हमेशा तेज रहती है। बिहार में अभी हालिया दिनों में ही कुढ़नी का उपचुनाव संपन्न हुआ है और कुढ़नी में बीजेपी की जीत हुई है। उसमें एक फैक्टर, बड़े फैक्टर के रूप में चिराग पासवान जी उभरे थे और वहां उन्होंने दलित का वोट ट्रांसफ़र कराने का उन्होंने दावा किया था कि हमने दलित का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र कराया, जिसकी वजह से बीजेपी की वहां जीत हुई। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी मौजूद हैं। मुझे बताइए इंजीनियर साहब, पासवान जाति एक तो बिहार में उसका सीमित वोट बैंक है, उसी में कितना पार्टी बनता जाएगा जी? सबसे पहले ये बात बताइए हमको। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, बोलने का, चलने का संवैधानिक अधिकार है, कार्य करने का। तो उसी में अगर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हित में काम नहीं कर रही है और वंशवाद परिवारवाद को हावी कर रहे हैं और दलितों का भीड़ और नेता बन रहे हैं स्वर्ण, तो ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। ये कैसा बात कर रही है? दलितों का भीड़ नेता बन रहे हैं स्वर्ण? दलित में कौन सा स्वर्ण की बात कर रहा है? आपको बता रहा हूँ कि जो बिहार में 7% दुसाधों की राजनीति करने वाले लोग हैं और जो 50 साल राज किया, वो बिहार के पासवानों को कुछ नहीं दिया। अब वो लोग, आपको बता दूं कि चिराग पासवान की जो कुढ़नी वाली बात आप कर रहे हैं कि कुढ़नी में उन्होंने जादू दिखाया, कोई करिश्माई जादू नहीं, वो संघ भाजपा का कैडर और रवि किशन का भीड़ ने बीजेपी के उम्मीदवार को वहां जिता दिया। और एक गलती हुई जदयू से कि जदयू समीक्षा करके नहीं, सोच समझ के नहीं, वो ऐसे छवि वाले को दिए जिनकी छवि खराब थी कुढ़नी में। अच्छा, तो मतलब ये जदयू के मिस्टेक के वजह से बीजेपी की जीत हुई? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना भाई, सुन लीजिए, ये जो चाचा भतीजा नकली शेर और नकली भालू हैं, अच्छा, वो जिस घर में, जिस जंगल में संघ भाजपा के जंगल में ले जाना चाहते हैं, उस जंगल में बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति, देश का अनुसूचित जाति जनजाति और खास करके बिहार का 7% पासवान कदापि जाना पसंद नहीं है। अच्छा, तो लेकिन इधर देखें तो सीधे तौर पर चिराग पासवान जी की राजनीति अभी तो अच्छी चल रही है। उनके चाचा पशुपति पारस जी, वे भी अलग पार्टी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और दावा भी करते हैं चिराग पासवान जी की पूरा पासवान जाति जो है एकजुट होकर के उनके साथ है। तो ऐसे में आप इस तरह का दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, पासवान जाति को पहले विकल्प नहीं था और अब विकल्प इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना पार्टी के रूप में मिल रही है। अच्छा। बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के पासवानों को। तो इसलिए वो लोग वो खुश रखने के लिए ये कहने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये पूरे परिवार, खास करके चिराग पासवान दलित स्वर्ण है। दलित सवर्ण है? ये कौन सा? दलित सवर्ण है। आपको बता दूं, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाए। ये नहीं चाहते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध हो। आर्थिक बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी योजना है और तारीख पे जो अंकुश लगाना चाहा, उसमें चिराग पासवान ने पासवान पसियों को समर्थन दिया। जिस तरह से उस मानसिकता में ले जाना चाह रहे, जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने कहा कि दलित का बेटा और मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, दलित का बेटा, दुसाध का बेटा, चमार का बेटा, मुसहर का बेटा हल चला सकता, रिक्शा चला सकता, मजदूरी कर सकता, खेत में काम कर सकता, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए स्वर्णों को 10% आरक्षण देना चाहिए। अच्छा, तो हमको ये कहना था कि जब आप स्वर्ण को 10% आरक्षण दिए, अच्छी बात है, लेकिन
क्या आप उसी गुलामी मानसिकता में अनुसूचित जाति जनजाति गरीब शोषित बहुजनों को लाना चाहते हैं कि वो IAS IPS न बने? वो मजदूरी करने के लिए ही बना है, गुलामी करने के लिए ही बना है, खेत में काम करने के लिए बना है। अगर मेरा मानना है कि अगर सवर्ण का बेटा लोग कलम चलाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, तो दलित का बेटा भी, बहुजन का बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति दुसाध का बेटा भी हेलीकॉप्टर कलम चलाएगा। तो आप भी हेलीकॉप्टर पर तो आ गए ना। हमको ये बात बताइए कि जैसे चिराग पासवान जी कहते हैं फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का नारा देते हैं, अलग अलग तरह का नारा देते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं, नीतीश कुमार को अक्सर घेरते रहते हैं, मुद्दा क्या रहेगा? आप किस विकास की बात कर रहे हैं भाई? चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की विजन कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनका परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है। अच्छा, पिता मंत्री, चचा मंत्री, भाई सांसद, चिराग सांसद। ये रे भाई दूसरा दुसाध पासवान कहाँ है? दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति के नेतृत्व कहाँ है? नहीं है वहाँ पे, और है भी तो चारों तरफ से स्वर्णों का जमावड़ा है। अच्छा। इसलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का अगर है विजन और उन्होंने वाकई में 8 साल में कोई 8 काम भी किए हो, छोड़ दीजिए 2 काम भी किया हो, तो उसको बिहार के पटल पे रोल मॉडल प्रस्तुत करे, 13 करोड़ आवाम की जनता के सामने वो बात को रखे। संसदीय क्षेत्र जमुई की बात कर रहा हूँ, उनकी संसदीय क्षेत्र जमुई की बात कर रहा हूँ। अगर जमुई में 8 साल में कुछ काम किया तो बिहार की 13 करोड़ आवाम के सामने वो समक्ष पेश करे कि हमारा ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मॉडल है। आपके सोशल मीडिया पर एक सवाल भी आपने खड़ा कर दिया है चिराग पासवान के गोत्र के ऊपर। वाकई में जी, हम लोग दुसाध पासवान बिहार के, हम लोग का गोत्र कश्यप है। ठीक है, हमारे पिता भी दुसाध, हमारी माँ भी दुसाधन। ठीक है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो आदरणीय रहे हैं, हमारे पिता तुल्य रहे, सम्मानीय सबके लिए रहे, तो उन्होंने जो पहली शादी की थी वो राजकुमारी देवी के साथ की थी, और राजकुमारी देवी का भी गोत्र कश्यप रहा है, दुसाधन रही है। रामविलास जी भी पासवान रहे हैं, लेकिन रीना पासवान जी पासवान नहीं ना है। और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान, तो ब्राह्मणों की राजनीति का, ब्राह्मण मानसिकता उनमें भरा हुआ है। संघ भाजपा के गोद में बैठे हुए, मोदी का संघ का भाजपा का हनुमान कहते हैं, तो वो कहाँ से वो दलित हो सकते हैं? वो दलित स्वर्ण है चिराग पासवान, दलित स्वर्ण है चिराग पासवान। अच्छा, आप रामविलास पासवान जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा, और 19 में पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़ा, जिसमें हाजीपुर की जनताओं ने, वैशाली की धरती ने मुझे तीसरा स्थान देने का काम किया है। तो ये मेरी पहचान छोटी नहीं है। आज भले ही हम बिहार में छोटा दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब मैं था तो राष्ट्रीय चैनलों का मैं चेहरा था। अच्छा, मुझे ये बस बात बताइए, आप तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं। एक होता है कि किसी समाज से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब युवा का राजनीति का दौर आ गया है, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, चिराग पासवान बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है कि युवाओं को अब रहने देना चाहिए इस समाज से? कोई आंदोलन से निकले हैं ये लोग? कोई आंदोलन से निकले हैं क्या ये लोग? ये लोग चांदी के सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, और इनकी एकेडमिक भी सही नहीं है, और वो बिहार का नेतृत्व करेंगे। बिहार में किसानी व्यवस्था क्या है, उसको, उसकी फीलिंग्स को कौन समझेगा, उसकी दर्द को कौन सुनेगा? बाढ़ सुखाड़ की समस्या, गरीब शोषित वंचितों निर्धनों का आवाज कौन बनेगा? आपको बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट है, युवा नौजवान बेरोजगार है। अच्छा साहब, आप कहते हैं कि हम चिराग का विरोधी हैं, क्या वो मेरा दुश्मन है? अगर सवाल ही करना है तो सिर्फ नीतीश कुमार से क्यों? आप देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं? मैं क्या 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? इतनी महंगाई है देश में आज, उस महंगाई पे क्यों नहीं? पेट्रोल, डीजल, गैस और घरेलू रसोई गैस पे महंगाई बढ़ी हुई है। जो 420 का सिलेंडर था आज 1200 का मिल रहा, उस पे सवाल क्यों नहीं चिराग पासवान पूछ रहे हैं? कहते हैं बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, तो मोदी जी को कहिए जितने वैकेंसी आ रहा है, जितनी वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी में क्या आप बिहारियों के लिए सुरक्षित करे सीट। तो मतलब क्या लगता है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान मतलब एक ही चश्मे के, एक ही लेंस से देखते हैं सारी चीज़ों को? चिराग पासवान संघ भाजपा के मानस पुत्र है और एजेंट है। जिस तरह से ओवैसी टाइम पे बीजेपी के लिए यूज होते रहते हैं, उसी तरह से यूज हो रहे हैं चिराग पासवान। अगर वाकई में जिसका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन होता है साहब, बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने की विजन होती है, वो एकला चलता है,
किसी के गठजोड़ में मंत्री बनने की लालच नहीं होती, वो त्याग पुरुष बनता है, त्याग के साथ चलता है। चलिए, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों के दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब इन्होंने चिराग पासवान जी के राजनीति और राजनीतिक कैरियर पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, उनके गोत्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। जुड़े रहिए आप योद्धा टॉकीज के साथ। आपको क्या लगता है बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने वीडियो को शेयर देख लिया तो जो है शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।